काला कानून वक्फ संशोधन एक्ट 2025 की सूरत में पास हुआ है वो कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बल्कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के खिलाफ है। काला कानून नहीं चलेगा। 95% मुस्लिम इस बिल के खिलाफ में है। अब गैर मुस्लिम की बात कर रहे हैं, मुस्लिम संगठन के बड़ी तादाद में लोग जो हैं अमेंडमेंट के सपोर्ट में रोड में हैं, मिठाई खिला रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ओवैसी जैसे लोग, ममता बनर्जी जैसे लोग वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर बैठे हुए थे, सिर्फ और सिर्फ गरीबों का अहित होता था। क्या कहेंगे? लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम एहतजाज जारी रखेंगे। मुनव्वर जी, कोर्ट में मामला चल रहा है, अमित शाह ने बोला कि दोनों सदन में पास हो गया, उसके बाद क्या आप इस तरह का प्रोटेस्ट करके धमका रहे हैं? हम प्रोटेस्ट करके धमका नहीं रहे हैं बल्कि उच्च न्यायालय का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और गुजारिश करना चाहता हूं कि इस काला कानून को आपको वापस लेना होगा। हमारे साथ मौजूद है मुमताज मंसूरी, जिनके तस्वीर को आपने देखा था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा देकर रामनवमी में पुष्प वर्षा करने का काम किया था। बहुत अच्छा काम किया था आपने उस टाइम, लेकिन आज जो मुर्शिदाबाद में तस्वीर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? कि बिहार से कुछ किस्म के ऐसे लोग, उपद्रव रोग ऐसे लोग गए थे जिन्होंने वहां जाकर मुर्शिदाबाद में माहौल को खराब करने का काम किया। हम लोग तो हमेशा भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब को बनाने रखने के लिए हर संभव प्रयास करने का प्रयास करते और मरते दम तक करते रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान रचयिता है और देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को हाथों में लेकर शांतिपूर्ण तरीके से हाथों में काला भीला लगाकर रस्सी वाली बैरिकेटिंग को लगाकर, ताकि कोई आरोप न लगाए कि इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन नहीं किया, अपने हक और अधिकार के लिए मुस्लिम संगठन के बड़ी तादाद में लोग सड़क पर उतरे हैं। कोई भी विवादित स्थिति उत्पन्न न हो इसलिए लोग मॉनिटरिंग करते हुए जा रहे हैं। मुनव्वर जी, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? केंद्र सरकार ने राज्यसभा में और लोकसभा में पास कर दिया, फिर भी क्यों विरोध? बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से एमएमटी ग्राउंड रामगढ़ से हम डीसी को मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। इसे जो काला कानून वक्फ संशोधन एक्ट 2025 की सूरत में पास हुआ है वो कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बल्कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के खिलाफ है और हर वो कानून जो संविधान के खिलाफ होगा हम उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उस वक्त तक हम एहतजाज जारी रखेंगे जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। विरोध कर रहे हैं। आप ही के खेमे के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गरीबों की हकमारी होती थी, इसके कारण केंद्र सरकार के द्वारा इस तरह का कानून लाया गया। देखिए, गरीबों की हकमारी होती थी तो मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और आदरणीय अमित शाह जी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप गरीबों के लिए कुछ सोचें, ना कि वक्फ बोर्ड में जो हमारी जमीनें हैं, जो हमारे आबा अजदाद की जमीनें हैं, उसको आप हड़प करके उससे गरीबों का भला करने की कोशिश करें। ये कहीं से भी मुनव्वर जी, कोर्ट में मामला चल रहा है, अमित शाह ने बोला कि दोनों सदन में पास हो गया, उसके बाद क्या आप इस तरह का प्रोटेस्ट करके धमका रहे हैं? हम प्रोटेस्ट करके धमका नहीं रहे हैं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको एहतजाज करने का, अपना हक मांगने का हमें इख्तियार देता है। हम उच्च न्यायालय से गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे। सबसे पहले तो मैं उच्च न्यायालय का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और गुजारिश करना चाहता हूं कि इस काला कानून को आपको वापस लेना होगा। मुर्शिदाबाद में, रामगढ़ में भाईचारगी का मिसाल और मुर्शिदाबाद में मिसाल की तस्वीर दिख रही है। देखिए, मिसाल की तस्वीर पूरे हिंदुस्तान में देख रही है। जहां भी हमारे हिंदू भाई हैं, यही वो रामगढ़ है। न्यूज लेने वाले भी आप हैं, जहां रामनवमी का जुलूस निकाला तो तकलीफ है कि यहाँ पे इस तरह की तस्वीर और वहाँ पे कत्लेआम मच रहा है। देखिए, जहां भी कत्लेआम मच रहा है, आप जब उसके गहरी नजर आप जब रखेंगे तो आपको पता चलेगा ये उन्हीं लोगों के लोग शामिल नजर आते हैं जिनका काम पूरे देश में सिर्फ दंगा फैलाने का काम हो। आप कितना भी चिल्ला ले, अमित शाह ने घोषणा कर दिया, होगा तो होगा। देखिए, होगा तो होगा। तो इस तरीके से देश राज्य आप संविधान की इज्जत को तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी इजाजत आपको संविधान नहीं देता, मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता। आप उसके खिलाफ आप कानून पास कर रहे हैं। तो आप गरीबों के साथ ही नहीं बल्कि गरीबों, अल्पसंख्यकों के साथ साथ आप संविधान की इज्जत को भी तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आपकी मांग पूरी होती है तो आगे क्या होगा? अगर मांगे हमारी पूरी नहीं होती है, हम तो आज शांतिपूर्ण तरीके से डीसी के माध्यम से राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय और गृह मंत्री महोदय को हम मेमोरेंडम देंगे उनके माध्यम से। लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम एहतजाज जारी रखेंगे। रियाज जी, इस तरह की जो तस्वीर आ रही है, लगातार कोर्ट में भी मामला चल रहा है, रुकने के बजाय जो प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जब से ये केंद्र सरकार बनी है, अपने जो वादे किए थे, मोदी जी ने क्या नारा दिया था आपको याद होगा, 2014 में 2 करोड़ नौकरी
15 लाख, स्मार्ट सिटी, किसान को आय दुगुनी, इन सब मुद्दों को छिपाने के लिए हमेशा वो सबसे कमजोर या कह सकते हैं नफ्स होता है दो समाज को बीच में बांटने के लिए, वो मुस्लिमों के जितने भी कानून हैं उसमें हाथ लगाते हैं। रियाज भाई, क्या नुकसान हो रहा था पिछले, क्या फायदा मिला आपको उस बोर्ड में, और इस बार जो पास हुआ क्या नुकसान होने वाला है? देखिए, आप जब कमिटमेंट पढ़ेंगे मैं आपका एक कॉपी भेज दूंगा। आप पढ़े लिखे पत्रकार है, हमारे भाई है, और हमको लगता है कि सभी समाज के लोगों का आप आवाज उठाते हैं। आप उसमें पढ़िएगा कि जब ये बिल लाया जाएगा, कोई भी एक आदमी ऑब्जेक्शन कर देगा, डीसी चाहेगा तो वो वक्त का होगा, नहीं चाहेगा तो वो सरकार की होगी। उसके ऊपर गैर मुस्लिम, मतलब जो उस में नहीं, तो ऐसा राम मंदिर में या मंदिरों में ऐसा तो होता नहीं है, जैन मंदिरों में ऐसा होता नहीं है, गुरुद्वारे में ऐसा होता नहीं है, ईसाइयों के यहाँ ऐसा होता नहीं है, तो हमारे ही मामले में ये कानून क्यों? अब गैर मुस्लिम की बात कर रहे हैं, मुस्लिम संगठन के बड़ी तादाद में लोग जो हैं अमेंडमेंट के सपोर्ट में रोड में हैं, मिठाई खिला रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ओवैसी जैसे लोग, ममता बनर्जी जैसे लोग वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर बैठे हुए थे, सिर्फ और सिर्फ गरीबों का अहित होता था। क्या कहेंगे? देखिए दोस्त, आप भाई हैं, आप सर्वे करा लीजिए, मुसलमान इलाकों में सर्वे करा लीजिए, जो जानकार लोग हैं उससे बात कर लीजिए। 95% मुस्लिम इस बिल के खिलाफ में है। ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी के विचारधारा को मानते हैं, ऐसे लोग इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। बाकी हम लोग को लगता है कि सारे मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी भी, सिख कम्युनिटी, ईसाई कम्युनिटी भी इस वक्त बिल के खिलाफ में है। सुधांशु त्रिवेदी जो नेशनल प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि एक समय था जब सबसे गरीब वक्फ बोर्ड इंडिया का हुआ करता था, सबसे धनी है, बड़ा बड़ा देश भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है, सिर्फ कब्जा करने का काम किया आप लोगों ने। देखिए, ये आप इस मामले में जानते हैं, हमेशा अल्पसंख्यक या कहीं मुस्लिम तबका के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हमारा बोर्ड जो है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, वो दुनिया में इस बात को जानते हैं और बहुत शांति प्रिय है, और इसमें आवाम की है, वक्त किया हुआ खुदा के नाम से किया गया है, और उस चीज को अगर कोई हमारा हक, अधिकार और संविधानिक जो हम फंडामेंटल राइट है उसको अगर रोकता है तो हम लोग उसको संविधान में जो हमारा बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान रचयिता है और देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को हाथों में लेकर शांतिपूर्ण तरीके से हाथों में काला भीला लगाकर रस्सी वाली बैरिकेटिंग को लगाकर, ताकि कोई आरोप ना लगाए कि इन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन नहीं किया, अपने हक और अधिकार के लिए मुस्लिम संगठन के बड़ी तादाद में लोग सड़क पर उतरे हैं। कोई भी विवादित स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए लोग मॉनिटरिंग करते हुए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मुमताज मंसूरी, जिनके तस्वीर को आपने देखा था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा देकर रामनवमी में पुष्प वर्षा करने का काम किया था। बहुत अच्छा काम किया था आपने उस टाइम, लेकिन आज जो मुर्शिदाबाद में तस्वीर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? ये जो जितना भी प्रोपोगंडा है, आपने मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि बिहार से कुछ किस्म के ऐसे लोग, उपद्रव रोग ऐसे लोग गए थे जिन्होंने वहां जाकर मुर्शिदाबाद में माहौल को खराब करने का काम किया। हम लोग तो हमेशा भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब को बनाने रखने के लिए हर संभव प्रयास करने का प्रयास करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। आप अपनी मांग के लिए बहुत सुंदर तरीके से शांतिपूर्ण कर रहे हैं, कहीं कहीं आक्रोश हो रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? मैं सारे लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूं कि जो हमें संविधान के द्वारा प्रोटेस्ट करने का जो मिला है, उसी आधार पे शांतिपूर्वक, जिस तरह से हम लोगों ने आज ये जुलूस निकाला है, उसी तरह शांतिपूर्वक भाईचारा बनाकर इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। जब तक केंद्र सरकार हमारी बातों को नहीं मानती, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक भी प्रयास करेंगे। अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतरना, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना सबका जायज हक और अधिकार है, लेकिन किसी भी प्रकार की विपरीत स्थिति से आम और खास जब परेशान होता है तो उसके जिम्मेवार कौन हो जाएंगे? शांतिपूर्ण तरीके से रामगढ़ के मिसाल को देखें कि रामगढ़ में बैरिकेटिंग लगाकर, हाथों में झंडा लेकर बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान रचयिता और काला झंडा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना कि तोड़फोड़, ना कि कोई विपरीत स्थिति को जन्म दे रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में आज रामगढ़ की सड़क पर जबरदस्त आक्रोश का
नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर विभिन्न मुस्लिम संगठन के लोग बड़ी तादाद में आज रामगढ़ की सड़क पर उतरे हैं और इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। प्रोटेस्ट अगेंस्ट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का बैनर यहाँ पर हाथ में है। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन के द्वारा ये प्रदर्शन निकाला गया है। रामगढ़ जिला के सिद्धू कानो मैदान से निकला यह प्रोटेस्ट जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचेगा। मतलब करीब 5 किलोमीटर का पैदल मार्च है, जहां पर जिला उपायुक्त महोदय को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सहित तमाम बड़े हुक्मरानों को, बड़े अधिकारियों को लेटर सौंपा जाएगा ताकि आप इनका वह जो कानून जिसका यह विरोध कर रहे हैं उसको वापस लें। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए तिरंगे को सलामी देते हुए संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर और हाथों में काली पट्टी और छाती पर काली पट्टी लगाए हुए और मांग किया जा रहा है कि हमारे जो वक्फ अमेंडमेंट बिल में आपने जो बदलाव किया है उनको बदलें, नहीं तो लगातार इसी तरह का नजारा भारत की धरती पर देखने को मिलेगा। नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? बुरकुंडा से है। बुरकुंडा से। क्यों निकले हैं सड़क पर आज? वक्फ बोर्ड कानून रिजेक्ट करना है हम लोगों को। काला कानून वापस लो। क्यों? हम लोग काला कानून वापस कराने के लिए आए हैं। ये हमको बिल, ये कानून पसंद नहीं है। मुसलमानों पर भलाई की जरूरत। क्या फायदा हुआ था पिछले बार का कानून और इस बार नहीं होगा? ये कानून मुसलमानों के दी हुई जमीन जो हमारे दादाओं पुरखाओं के जमीन कब्जाने की जरूरत है। हमारे हिस्से में उसकी हिस्सेदारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ बड़े बड़े जो आपके हुक्मरान थे, मजबूत लोग, वही लोग कब्जा करके रखे हैं, गरीबों का कोई फायदा नहीं हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं। ये हमारी जमीन है, गरीबों के कहने, ये हमारे बाप दादाओं पुरखों को दी हुई जमीन है। ये हमारी जमीन और हमारी रहेगी। क्या फायदा हुआ था पहले वाले वक्फ बोर्ड कानून से? आपको क्या फायदा मिलता था? अब क्या नुकसान होगा? फायदा हमारा, ये हमारी जमीन है, हम कैसे अपने सामान को दे दें, अपनी जमीन को कैसे दे दें? उसके कानून, उसकी हुकूमत है, तो मुसलमानों पर क्यों ये जुल्म करेगा? अमित शाह तो कह दिए कि लागू होके रहेगा। वो उसका कहने से होगा। सुप्रीम कोर्ट है ना, फैसला है ना। अमित शाह हाय हाय हाय, अमित शाह हाय 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 हाय। ये जो आप विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, इसमें कोई भी विघ्न पैदा ना हो जाए और किसी भी आम और खास को दिक्कत ना हो, इसको लेकर आप देख सकते हैं कि एक बैरिकेडिंग के रूप में यहाँ पर रस्सी को लगाया गया है ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मतलब शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को मांग रहे हैं। ये हाथ में देख सकते हैं कि काला भिल्ला लगा हुआ है, साईं सबके हाथों में काला पट्टी लगा हुआ है और वक्फ बोर्ड कानून के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित शाह हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। काला कानून नहीं चलेगा, काला कानून नहीं चलेगा, काला कानून नहीं चलेगा। कैसे है काला कानून? कैसे है काला कानून? एक तरफ इंसाफ हो रहा है, हमारा जमीन हम ही को बोलेगा, सामों को फायदा देगा। कहाँ से फायदा देगा? प्राइवेट जमीन ले लिया, बोला सरकारी तरफ से फायदा देगा। कहाँ से फायदा दिया? पहले क्या फायदा मिला? कुछ फायदा नहीं मिला है। हम ही लोग का जमीन वक्फ बिल के नाम से बता देगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग मारेंगे भी तो सड़क में मारेंगे। हम लोग को जमीन क्यों चाहिए ना? तो वापस नहीं होगा, सही लगा। मदरसा है, मस्जिद है, कहाँ जाएंगे हम लोग? क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग इस तरह से रोड में? विरोध करने का मकसद ये है कि मुसलमानों पर लगातार केंद्र सरकार द्वारा जुल्म किया जा रहा है, चाहे वो वक्फ बिल एक्ट को ला करके हो या फिर हमारे मस्जिदों मदरसों पर इनकी नज़र है और ये हमारे मदरसे और मस्जिदों में कब्जा करना चाहते हैं। इसी मंशा के तहत इन्होंने इस बिल को लाया हुआ है। इसकी मुखालिफत हम करते हैं और मरते दम तक हम इसकी मुखालिफत करते रहेंगे और कभी भी इसको जो है सो कामयाब नहीं होने देंगे। ये मामला कोर्ट में चल रहा है। अगर कोर्ट का फैसला आ गया उसके बाद? कोर्ट का फैसला सर्वप्रथम है। कोर्ट का फैसला आने के बाद फिर हमारे अकाबिरीन इस बात पर जिस तरह से मैं आए हुए तमाम लोगों के इदारे के लोगों को और तमाम मुसलमान और अल्पसंख्यक और दलित भाइयों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज वो यहाँ पर मेमोरेंडम देने के लिए आए थे हम लोग, क्योंकि इधर 2025 2 अप्रैल को केंद्र सरकार ने वक्फ बिल अमेंडमेंट के नाम पर जो काला कानून पास किया है वो हमें कतई मंजूर नहीं है। क्योंकि मैं बताना ये चाहता हूँ
कि आज से नहीं, ये वक्फ का कानून बहुत जमाने से और बहुत दिनों से चला आ रहा है। अब उसमें संशोधन कह के सरकार ये कहती है कि ये मुसलमानों के भले के लिए है, गरीब मुसलमानों को जो हक नहीं मिल रहा था वो हम देने के लिए ये काम कर रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए जो उन्होंने वक्फ के नाम पर जो काला कानून पास किया है वो मुकम्मल तौर से भारत के संविधान आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। जो आर्टिकल 26 हमें धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है, हमें अपने हिसाब से अपने धर्म पर अमल करने की बात बताता है। आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, आर्टिकल 13 का उल्लंघन है। जबकि भारत का संविधान साफ साफ तौर से कहता है कि हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को यह हक और अधिकार है कि वो अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी और अपने धर्म की वो रक्षा करे। मगर सरकार ये कहती है कि नहीं, ये कानून अगर हम पास करते हैं तो गरीब मुसलमानों के हित में है। मैं केंद्र सरकार के हुकूमत से मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको मुसलमानों का इतना ही ख्याल था तो मुस्लिम स्कॉलरशिप आप बंद नहीं करते। अगर आपको गरीब मुसलमानों का ख्याल होता तो आप कैसा बिल लाते हैं कि मुसलमानों को समझ में नहीं आता है। इससे पहले भी आपने किसान बिल पास किया। अफसोस है कि केंद्र सरकार कहती है किसान बिल किसानों के हित में है, मगर किसी किसान को वो बिल समझ में नहीं आता है। नतीजा क्या निकला? कई रोज तक धरना चला, किसान बिल वापस होना पड़ा। उसी तरह से आज ये सरकार कह रही है ये मुसलमानों के हित में है और गरीब मुसलमानों के भलाई के लिए है। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर गरीब मुसलमानों के अगर हित में ये काम होता और आप मुसलमानों के लिए अगर आप काम करना चाहते तो गुजरात की बेटी बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर आपके नेता उनके गले में फूल का माला नहीं डालते। इसलिए आप अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं और ये बिल हमें कतई मंजूर नहीं है। हम कहना चाहते हैं आखिर हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, हम भी तो भारत के रहने वाले हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने आजादी के बाद दिल्ली के जामा मस्जिद पे खड़े होकर के कहा था कि लोगों, ये भारत तुम्हारा मुल्क है, इस मुल्क में तुझे रहना है, इसमें तुम्हारे बाप दादा की कब्रें हैं, तुम्हारे बुजुर्गों के आस्थाने हैं। हमने अपनी स्वेच्छा से, अपने दिल से, अपने तन और मन से भारत को कबूल किया है। आखिर भारत के नागरिक हमें क्यों नहीं समझा जाता है? वही अशफाकुल्ला खां है जो फैजाबाद के जेल पर हंसते हंसते महज 27 साल की उम्र में हंसते हंसते इनकलाब का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे पे लटकते चले गए। क्यों? इस जमीन की हिफाजत के लिए। और आगे हम बात करते हैं अल्लामा फजले हक खैराबादी, भारत का वो बेटा जो अंडमान निकोबार की जेल में बंद रहकर काला पानी की सजा काटा और सजा काटते हुए हंसते हंसते इसी भारत की जमीन के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। मगर फिर भी हमें भारत का नागरिक क्यों नहीं समझा जाता है, जबकि हम इसी देश के लगने वाले हैं और इसी देश के रहने वाले हैं। इसलिए अगर आप मुसलमानों की भलाई करना चाहते हैं तो मैं केंद्र सरकार से कहूंगा आप यही भलाई कीजिए कि ये बिल वापस ले लीजिए, ये बिल वापस ले लीजिए।